Organized groups were working to turn students' demand into violent political instrument. बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिल्ली से लोगों को संबोधित किया है। वर्चुअल माध्यम से किए गए अपने संबोधन में शेख हसीना ने अपनी स्क्रीन ऑफ कर रखी थी। माना जा रहा है कि लोकेशन सार्वजनिक होने के डर से ऐसा किया गया। शेख हसीना ने अपने संबोधन में रोते हुए कहा कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर बात कर रही हूं जिसने अपनी जिंदगी बांग्लादेश के लोगों के साथ बिताई है और जिसे अपने देश से दूर जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। शेख हसीना ने आगे कहा कि खुद मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि यह एक बहुत सोच समझकर चलाया गया आंदोलन था जिसकी अगुवाई एक मास्टरमाइंड कर रहा था। उनके अपने शब्द ही सच्चाई को उजागर करते हैं। यह सिर्फ छात्रों का अचानक शुरू किया हुआ विरोध प्रदर्शन नहीं था। इसमें कोई साफ या जिम्मेदार नेतृत्व नहीं था, बल्कि निर्देश पर्दे के पीछे से आ रहे थे। इसे संगठित और निर्देशित किया जा रहा था और इसका इस्तेमाल बैलेट बॉक्स के बाहर सत्ता तक पहुंचने का रास्ता बनाने के लिए किया गया। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 2 सालों से मैंने अपने प्यारे बांग्लादेश को मुश्किलों से जूझते हुए देखा है। यह वो बांग्लादेश नहीं है जिसे हमने बनाया था। ये वो बांग्लादेश नहीं है जिसके लिए 1971 में 30 लाख लोगों ने अपनी जान दी थी। मैं जुलाई और अगस्त 2024 की सच्चाई से अपनी बात शुरू करना चाहती हूं। Ladies and gentlemen, for the last 2 years, I watched my beloved Bangladesh suffer. Fear has entered homes, workplaces, and campuses. This is not the Bangladesh we built. This is not the Bangladesh for which 3 million people sacrificed their lives in 1971. Let me begin with the truth about July and August 2024. It was not a peaceful student movement. From the beginning, my government tried to resolve the issue peacefully through dialogue, legal process, and patience. But behind the language of reform, यह छात्रों का कोई भी शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं था। शुरू से ही मेरी सरकार ने बातचीत, कानूनी प्रक्रिया और धैर्य के जरिए इस मुद्दे को शांति से सुलझाने की कोशिश की, लेकिन सुधार की बात की आड़ में कुछ संगठित समूह छात्रों की मांगों को हिंसक राजनीतिक हथियार में बदलने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली में मीडिया के साथ एक वर्चुअल बातचीत में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे साजिब वाजेद ने कहा कि सबसे पहले आपने बार बार सुना होगा कि जुलाई 2024 में हुए इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई मौतें हुई। इन मौतों की संख्या को लेकर अलग अलग आंकड़े भी सामने आए। यूएन के मुताबिक संख्या 1400 है, जबकि सरकार के आंकड़ों के मुताबिक यह संख्या 800 के आसपास है। ये अतिरिक्त 600 लोग कौन है, कहां से आए हैं, इसका रिकॉर्ड आखिरकार हमको कहां से देगा, कौन देगा? हमारी पार्टी ने बार बार यूनाइटेड नेशन को लेटर लिखे, हमारे वकीलों ने बार बार यूएन को पत्र लिखा, लेकिन आज तक यूएन का नाम आज तक नहीं दिया, बताया कि इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। चिंताजनक बात यह है कि मेरा मानना है कि प्रेस, खासकर अंतर्राष्ट्रीय प्रेस को इस पर ध्यान देना चाहिए कि यूनिट सरकार ने सत्ता में आते ही सबसे पहले एक अध्यादेश ऑर्डिनेंस पारित किया जो कि बाद में कानून बन गया। इसे इंडमेनिटी बिल यानी कि मुआवजा सुरक्षा कानून कहा गया। इसके तहत सभी प्रदर्शनकारियों को हर किसी को पूरी तरह से कानूनी सुरक्षा यानी कि ब्लैकेंट इम्यूनिटी दी गई। उन्हें किसी भी हत्या के मामले में कानूनी कार्रवाई से बचाया गया, चाहे वो आम नागरिक की हत्या हो, हमारी पार्टी के सदस्यों की हत्या हो या फिर पुलिस अधिकारियों की हत्या हो। यह अभूतपूर्व है। किसी के भी द्वारा की गई हत्याओं, खासकर से पुलिस अधिकारियों की हत्या के लिए आप पूरी कानूनी सुरक्षा कैसे दे सकते हैं? यह अभूतपूर्व है। यह पूरी तरह से मानवाधिकारों और शालीनता के सभी मानदंडों के खिलाफ भी है।